ये पैसे का सवाल नहीं, 12 करोड़ क्या इस मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए 120 करोड़ रुपया अगर खर्चा करने की ज़रूरत होगी तो भी माननीय मुख्यमंत्री वो ज़रूरतें पूरी करेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। आज मीरा भाईंदर 146 से विधायक आमदार प्रताप सरनाइक ने 2 एम्बुलेंस डोनेट की है। एक एम्बुलेंस मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर के हाथों दी है, यानी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में चलेगी, और एक एम्बुलेंस थाने महानगर पालिका के क्षेत्र में दी है, डोनेट की है। और मैं आपको बता दूं कि ये एम्बुलेंस की सर्विस फ्री में रहेगी, जनता को इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अब आमदार प्रताप सरनाइक के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है जनता के हित में। आइए देखते हैं इस संबंध में विधायक प्रताप सरनाइक ने और क्या क्या कहा। पहले ही डिक्लेयर किया था कि शिवसेना की ओर से हमारे उद्धव साहब ठाकरे के जन्मदिन के दौरान हम ये वेंटिलेटर युक्त यानी सभी जो सुविधाएं एम्बुलेंस में होना चाहिए, सभी सुविधा के साथ आज हमने जो 2 एम्बुलेंस है महानगर पालिका आयुक्त के पास हमने सुपुर्द की है। हम यही चाहते हैं कि एम्बुलेंस का कम से कम उपयोग हो, मगर जिस व्यक्ति को भी उपयोग हो उसको सभी सुविधा इस एम्बुलेंस के माध्यम से मिलेगी, ये हमारी आशा है। पिछले कई महीनों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में एम्बुलेंस की कमी थी और ऐसी वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस तो यहाँ पे एक भी नहीं थी, तो हमने एम्बुलेंस कॉरपोरेशन को सुपुर्द कर दिया ताकि मुफ्त में मीरा भाईंदर के जनता को ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध हो। शिवसेना के माध्यम से पहले ही डिक्लेयर किया था और हमने हमारा जो वचन था वो वचन आज हमने पूरा किया। कितने एम्बुलेंस दी गई? टोटल 2 एम्बुलेंस है, इसमें से 50 लाख रुपए का जो निधि है वो विधायक फंड से किया है और ऊपर का जो निधि है मैंने खुद के जेब से किया है। इंटीरियर का अंतर्गत जो खर्चा आ जाता है वेंटिलेटर लेने का और बाकी का, तो मैंने मेरे जेब से किया। मगर दोनों एम्बुलेंस की सेवा, इसके पहले भी एक एम्बुलेंस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की दी थी और ये ऐसे 2 एम्बुलेंस मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन और 2 एम्बुलेंस थाने कॉरपोरेशन को सुपुर्द की गई। हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर से ये जो कोरोना की महामारी ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। हमें ये भी पता है कि कुछ लोग जानबूझकर, जो हमने मीनाताई ठाकरे कोविड सेंटर बनाया, साथ ही में हमने प्रमोद महाजन हॉल में कोविड सेंटर बनाया, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का 1 रुपये की लागत नहीं होने के बाद भी हमने माड़ा के माध्यम से वो बनाया। ये भी बात सही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में जो कोविड सेंटर हो रहा है 700 बेड का, उसके खिलाफ भी लोग कुछ बयानबाजी करते हैं, मगर शायद उन लोग को ये पता नहीं रहेगा। खास करके हमारी जो सहयोगी सदस्य गीता जैन मैडम है, उन्होंने भी उसके विरोध में स्टेटमेंट जारी किया है। वो तो ओपनिंग में और उद्घाटन में दोनों जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जब भी उनके उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ था तभी वो हाजिर थी। उनको इतना तो पता होना चाहिए, पूरे दुनिया में कोरोना की पहली लहर आके चली जा रही है और दूसरी लहर आ रही है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भारत में वो लहर नहीं आए, मगर WHO का कहना है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि यह दूसरी लहर आ सकती है। पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका जिनके कब्जे में है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, मगर फिर भी उन्होंने अस्पताल के नाम पे आरोग्य सेवा की सुविधा बिल्कुल नहीं दी है। टेंडर और बाकी टेंडर के सिवा दूसरा उनको कुछ दिखता नहीं है। उनके माजी स्थायी समिति के सभापतियों ने भी ऐसा आरोप किया कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर दूसरी लाट अगर आ गई इस देश में, तो मीरा भाईंदर शहर में किसी भी पेशेंट को अस्पताल के बगैर वो उसका मृत्यु नहीं हो पाएगा और अस्पताल के बगैर उसको जो सेवा नहीं मिलती चाहिए वो नहीं मिलनी चाहिए जगह टाइम पे। इसलिए वो कोविड सेंटर का निर्माण किया। शासन का यही कहना है, मुख्यमंत्री जी का यही कहना है। शायद भले शासन के पैसे वेस्ट हो जाए, मगर बेड खाली रहेगी तो चलेगा, मगर लोगों को बेड मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए वो कोविड सेंटर शासन बना रहे। ये क्या प्रताप सरनाइक या महानगर पालिका नहीं बना रही या कमिश्नर नहीं बना रहे, शासन के निर्देश दिए हुए कदमों पे वो कोविड सेंटर का काम चल रहा है। ये हम दुआ करते हैं कि दूसरी जो वेव्स है वो भारत में नहीं आनी चाहिए, मगर आई तो हमारी सुविधाएं तैयार होनी चाहिए।